हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का 11.1 का 6th सम। द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वेयर। ठीक है बेटा, तो स्लांट हाइट भी है हमारे पास, डायमीटर गिवन है। ठीक है, एक टोम टाइप बनाया गया, उस पर हमने क्या करना है, वाइट वॉश करनी है। तो उसका रेट दिया हुआ है, द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वेयर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्लांट हाइट कितनी दी हुई है हमें, 25 मीटर। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है हमें 14 मीटर। तो रेडियस कितना हो गया हमारा 14/2, यानी कि रेडियस आ गया हमारा 7 मीटर। CSA ऑफ टॉम निकालेंगे अभी। दैट इज इक्वल टू πr/l। तो हमें पाई का कुछ भी उन्होंने दिया नहीं है कि 3.14 लेनी है या क्या लेनी है। तो जब ना दिया हो तो हम पाई और ऑलवेज कंसीडर क्या करते हैं, 22/7। 22/7 आर हमारे पास है 7 और एल कितना है हमारा 25। 7 से 7 कट हो गया। ठीक है, 25 और 22 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। 25 2 ज़ा 50, 25 2 ज़ा 50, 55। दैट इज इक्वल टू 55 मीटर स्क्वेयर। ये क्या हमारा आ गया, CSA ऑफ टॉम। अब क्या है, उन्होंने बोला है कि इसको वाइट वॉश करवानी है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 मीटर स्क्वेयर का कितना दिया हुआ है उन्होंने, ₹210। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू, यूनिटरी मेथड लग रहा है ये बेटा क्योंकि ज़्यादा का दिया है, पहले एक का निकालेंगे तभी हमारा 550 का निकलेगा। तो 210/100। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5 मीटर स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू 210/100 मल्टीप्लाइड बाई 550। ये हमारा यूनिटरी मेथड होता है इससे, क्योंकि कई बार 1 का दिया होता तो हम सीधा निकाल लेते हैं। तो यूनिटरी मेथड में सबसे पहले जो भी होता है ना, पहले 1 का निकालते हैं बेटा। अब कटिंग, अब 55 को 21 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 2 5 से 10, 2 5 11, 5 5। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, ₹11.5। इतना खर्चा आएगा हमारा वाइट वॉश में। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। जैसे कि हमारी बर्थडे की कैप होती है, और बेस रेडियस कितना दिया हुआ बेटा, 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। ऐसी 10 कैप्स बनानी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो देखते हैं। हमारे हाइट दी हुई है बेटे, h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। r दिया हुआ है हमें 7 सेंटीमीटर। तो अब कोनिकल शेप है तो हमें सबसे पहले l फाइंड आउट करना होगा बेटा। ठीक है, तो क्या है, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 24 का क्या होता है स्क्वायर हमारा 576 प्लस 49, दैट इज इक्वल टू 625। तो L है 625 किसका स्क्वायर है बेटा, 25 का। तो L हमारी आ गई 25।
एल हमारी आ गई 25। तो अब हम सी एस ए ऑफ कोन, तो ये सी एस ए किसका निकल रहा है, एक कोन का, सी एस ए ऑफ कोन, क्योंकि शेप क्या है कैप की, कोनिकल शेप है। तो पाई आर एल दैट इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 25। कटिंग 22 25 हमने ऑलरेडी पहले भी करी थी, तो 550 आ गया था सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो निकला एक कैप का, ऐसी बनानी है कितनी, 10 कैप्स बनानी है। कॉस्ट ऑफ 10 कैप्स, कॉस्ट ऑफ 10 कैप्स दैट इज इक्वल टू 550 multiplied by 10 that is equal to 5500 रुपीज 5 आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या है, A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made up of recycled cardboard. Each one has base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, what will be the cost of painting all these cone? अब यहाँ मेंशन करा हुआ उन्होंने कि यूज पाई 3.14 एंड टेक 1.04 इज इक्वल टू 102। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास क्या गिवन है, डायमीटर दिया हुआ है। ये देखा होगा जहाँ कहीं भी बैरिकेटेड लगी होती है, सड़क का काम चल रहा होता है बेटा, रोड साइड में तो लगे होते हैं ना ये कोनिकल शेप के, तो ये उनकी बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या गिवन है, डायमीटर कितना दिया हुआ है हमें, यूजिंग 50 हेलो, डायमीटर डी दिया हुआ है हमें 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द रेडियस कितना बन गया हमारा, रेडियस इज इक्वल टू 40/2 दैट इज इक्वल टू 20। अब इसमें एक और दिक्कत आ रही है, 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर है, तो इसको हम क्या कर लेंगे बेटा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो स्मॉलेस्ट टू बिगर जाते हैं तो क्या होता है, डिवाइड होता है ना। तो ये हमारी क्या बन गई 0.20 मीटर रेडियस हो गया हमारा। हाइट दी हुई है बच्चे हमारी 1 मीटर। अब स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, L इज इक्वल टू, तो ये हमारा आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस H कितना, H लिख लिया, R कितना है हमारा 0.20 होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस 0.04 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 0.04, तो ये हमारा हो गया 102 मीटर। ये गिवन भी है हमें। ठीक है, अब ये होगी हमारी बेटा स्लांट हाइट भी फाइंड आउट होगी। अब सी एस सी ऑफ वन कोन, सी एस सी ऑफ वन कोन दैट इज इक्वल टू पाई आर एल। तो पाई हमें पहले ही दिया हुआ है कि आपने 3.14 लेनी है, मल्टीप्लाइड बाई 0.2 हमारा डायमीटर और एल है हमारी 1.02। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ 50 कौन, सी एस सी ऑफ 50 कौन, ये तो एक कौन था, सी एस सी ऑफ 50 कोन्स का, क्योंकि 50 कोन लगाए उन्होंने, 50 हॉलो वो बैरियर लगाए हैं, तो कितना होगा ये 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 0.2
2 मल्टीप्लाइड बाई 1.02 मल्टीप्लाइड बाई 50। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, 50 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरा बन जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.02 मीटर स्क्वेयर साथ में चलता जाएगा, क्योंकि ये क्या है, CSA है। अब 10 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल 1 पॉइंट इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1.02। ठीक है, मीटर स्क्वेयर। ये हमारा CSA ऑफ 50 कोन का निकल गया। 50 को कोन जो हमारे कोन्स हैं उनका CSA निकल गया। अब उनको क्या करना है, उनका पेंट करना है उनको। टोटल एरिया जो है, टोटल एरिया, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ऑल दीज कोन को करना है भी पेंट। टोटल एरिया टू बी पेंटेड, दैट इज इक्वल टू, कितना एरिया पेंट करना है हमने, 31.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.02। ठीक है, मीटर स्क्वेयर, इतना एरिया हमने पेंट करना है। तो इसकी कॉस्ट क्या रखी है उन्होंने, 12 मीटर, सॉरी ₹12। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दैट इज इक्वल टू 31.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.02 मल्टीप्लाइड बाई 12। ठीक है, अब मल्टीप्लाइड बाई 12 आ रही है हमारी, तो हम क्या करेंगे इसको, अब हमारा आ गया, हम 12 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 31.4 मल्टीप्लाइड बाई 12.24। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी ना तो मैं डेसिमल रिमूव कर दूँगी। मुझे पता कितनी डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3, तो मैं इनको सिंपल वे में मल्टीप्लाई करूँगी, जैसे हम बिना डेसिमल के, क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए मैंने 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 2 1, आगे आ गया मेरा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो मेरा नीचे आ गया 6 3 3 4 8 3, दैट इज इक्वल टू 3 8 4 3 3 6। मुझे पता अब डेसिमल कहाँ लगाना, मुझे 3 के यहाँ पे, तो इतना खर्चा आएगा मेरा, दैट विल बी योर आंसर। तो आज हमारी 11.1 कंप्लीट होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू।